सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। भक्तजनों, आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, व्हाट्सअप कॉल भी आती है, फ़ोन भी आते हैं लोगों के कि गुरुजी मैं तंत्र बाधा से पीड़ित हूँ, मेरे घर में दिक्कत है, मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, जादू टोना कर दिया है और मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे घर में मम्मी बीमार हैं, पिताजी बीमार हैं आदि ऐसी बहुत सारी कॉल हमारे पास आती हैं दोस्तों, जो लोग पीड़ित होते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने आप लोगों को कई सारे तावीज़ बनाने की विधि अपने वीडियो के माध्यम से बताई हुई है। जो तावीज़ अगर आप अपने घर में बना लेते हैं तो ये तावीज़ आपकी रक्षा करेंगे हर प्रकार की भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा से। और आपके घर में अन्य सदस्य हैं जो भी जिसके भी गले में ये तावीज़ होगा उनकी भी रक्षा होगी। तो यह तावीज़ आप अपने घर के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर बांध सकते हैं, अपने घर के पूजा घर में बांध सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर नहीं होगा और आप सुरक्षित हो जाएंगे, आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। आपके पूजा घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं घुस पाएगी और ना ही आपकी पूजा की जो जप ऊर्जा है, जो साधना की ऊर्जा है, वो कोई चोरी कर पाएगा। तो इसी श्रृंखला में आज हम आप लोगों को भगवान भैरव का तावीज़ बनाने की विधि बता रहा हूँ। भगवान भैरव का तावीज़ भी अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होता है दोस्तों। कहते हैं एक बार को हनुमान जी का तावीज़ कट भी जाता है, लेकिन भगवान भैरव का तावीज़ नहीं कटता है, क्योंकि भगवान भैरव शमशान के देवता हैं, तामसिक देवता हैं। सात्विक रूप में भी भगवान भैरव की पूजा होती है, लेकिन वह शमशान में उनका वास होता है। तो कोई भी भूत प्रेत तंत्र मंत्र शक्ति उनसे ऊपर नहीं हो सकती दोस्तों। कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र भूत प्रेत क्यों ना हो, भगवान भैरव की शक्ति ही अलग है। तो आज हम उनको जो है आप लोगों के लिए उनका एक तावीज़ बताने वाले हैं। इसको आप कैसे बनाएंगे, घर पर स्वयं आप इसको बना सकते हैं। बड़ी ही सरल विधि है, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको दिन चाहिए रविवार का। रविवार के दिन आप इसको सायंकाल के समय में करेंगे इस प्रयोग को और तावीज़ बनाएंगे। इसके लिए आपको एक चांदी का तावीज़ चाहिए, काला धागा चाहिए, उसमें आप इस तावीज़ को डालेंगे और गले में बांधेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको चाहिए हवन सामग्री। हवन सामग्री आपको दुकान से मिल जाएगी। उसमें आपको काली सरसों और गूगल, लोबान, काली मिर्च, लौंग और क्या बोलते हैं मदार की लकड़ियाँ, काले धतूरे की लकड़ियाँ और काले मदार की लकड़ियाँ, सफ़ेद मदार की लकड़ियाँ, बरगद की लकड़ियाँ, गूलर की लकड़ियाँ और पीपल की लकड़ियाँ आपको चाहिए होंगी। आम की लकड़ियाँ भी चाहिए होंगी हवन के लिए। ये सारी लकड़ियाँ आपको लेनी पड़ेंगी। अपामार्ग की लकड़ियाँ, क्योंकि अपामार्ग ये जो चीज़ें हैं, ये जो पौधे वनस्पतियाँ हमने बताई हैं दोस्तों, ये तंत्र मंत्र की ऊर्जा को प्रबल करने में जो है शक्तिशाली होती हैं, काम में आती हैं और भूत प्रेत की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में ये काम आती हैं। ये पावरफुल होती हैं लकड़ियाँ, इनमें ऊर्जा दैवी ऊर्जा इनमें पाई जाती है, इसलिए बता रहा हूँ। ये सामग्री आपको बना लेनी है। उसमें थोड़े से चावल भी डाल लेने हैं सामग्री में। शहद अगर मिल जाता है शहद भी डाल लेना है, ठीक है। इससे आप सामग्री बना लेंगे। गुलाब के सूखे फूल, उनकी पंखुड़ियाँ भी आप इस सामग्री में डाल सकते हैं, ठीक है। गूगल, लोबान तो बस ही डालना है। इस प्रकार से आपको ये सामग्री तैयार कर लेनी है, ठीक है। अब आपको भगवान भैरव के लिए जलेबी और लड्डू, बूंदी के लड्डू और जलेबी का भोग ले लेना है। और अपने घर में उड़द की दाल से दही बड़े अवश्य बनवा लेने हैं दोस्तों। और साबुत उड़द जो है आपको उसमें हवन सामग्री में अवश्य डाल लेने हैं, ठीक है। काले तिल भी डालने हैं। इतनी चीज़ें आपको डालने हैं। भोग हो गया 3 प्रकार का, काले उड़द की दाल के बड़े, जलेबी और बूंदी के लड्डू और एक जोड़ा इलायची, लाल वाली इलायची चाहिए होती है दोस्तों भगवान भैरव के लिए। लाल वाली इलायची एक जोड़ा, ये चीज़ें आपको चाहिए हैं, ठीक है। अब रविवार की शाम को आप अपने मंदिर में, जहाँ पर आपने भैरव जी की स्थापना की हो वहाँ, या फिर भगवान भैरव का कोई मंदिर हो तो वहाँ पर आप एक क्रिया कर सकते हैं। इसमें आपको हवन करना पड़ेगा, ठीक है। हवन करने के लिए आपको
गाय का घी मिल जाए या फिर देसी घी मिले या फिर आप सरसों के तेल का प्रयोग करें। ठीक है, इसमें आप सरसों के तेल का प्रयोग करें तो अति उत्तम होगा दोस्तों, क्योंकि घी जो है आजकल शुद्ध नहीं मिलता महंगाई के कारण, लेकिन सरसों का तेल आपको शुद्ध अवश्य मिल जाएगा, दुकान से भी मिल जाएगा और आप अपने घर में भी सरसों का तेल निकलवा कर प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो सरसों के तेल का आप प्रयोग कीजिए यहाँ पर। अब आपको भगवान भैरव की तस्वीर स्थापित कर सब जगह पर गंगा जल छिड़कना है। भगवान भैरव को भी गंगा जल से स्नान कराना है। उनके सामने धूप दीप प्रज्वलित करनी है। चौमुखा दीपक आपको जलाना है लाल बत्ती डाल करके। कलावे की आप बत्ती बनाएंगे, लाल बत्ती कलावे की बना करके चौमुखा दीपक जलाएंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे और धूप दीप जलाएंगे, मतलब धूप बत्ती लगाएंगे, पूजन करेंगे भगवान भैरव का। ठीक है, उससे पहले आपको गणेश जी को पूजन करना है। गणेश जी का पूजन आप कर लें। आपके कोई गुरु हैं तो उनको भी स्मरण कर लें। ठीक है, माता काली को भी स्मरण करें और भगवान भोलेनाथ को भी स्मरण करें। ठीक है, अब आपको पूजन कर लिया आपने। अब आपको जो है 108 आहुति जो है हवन में डालनी है भगवान भैरव के मंत्र से, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको गुरु जी का स्मरण करते हुए एक आहुति आपको गणेश जी की देनी है, एक आहुति आपको भगवान भोलेनाथ की देनी है, एक आहुति आपको माता काली की देनी है। उसके बाद में जो है भगवान भैरव की आहुति आपको देनी है 108 आहुति आपको भगवान भैरव की देनी है। मंत्र क्या रहेगा? मंत्र रहेगा ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा, ओम बम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा, ओम बम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा। ये मंत्र बोल करके आपको 108 आहुति देनी है। किसी चीज़ पर गिन लेना है दोस्तों, आहुति देनी है। तेल भी आप घी की जगह पर छोड़ेंगे। ये आहुति आपकी जब कंप्लीट हो जाए, 108 आहुति जब कंप्लीट हो जाए, तब आपको भोग देना है। सबसे पहले उसी अग्नि में भोग देना है। सबसे पहले थोड़ा सा टुकड़ा आप तोड़ेंगे। ठीक है, वह टुकड़ा तोड़ के आप गणेश जी के नाम से दे देंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ के नाम से डाल देंगे अग्नि में, अग्यारी में, और थोड़ा सा माता काली के नाम से डाल देंगे लड्डू में से। ठीक है जी। उसके बाद आपको जो है भगवान भैरव को भोग देना है लड्डू का, बड़े का, जो दाल की बड़े हैं उनका, और जो जलेबी है उनका भोग आपको देना है। ठीक है, भोग देंगे, प्रार्थना करेंगे, और इलायची भी आपको भोग में देनी है। दोनों इलायची भी दे देनी है भोग में भगवान भैरव को। अब आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवान भैरव, ये जो पूजा साधना हमने आपकी की है, ये जो भोग आपको दिया है, आप इसको ग्रहण करें, मुझ पर कृपा करें। मैं अपने घर की रक्षा हेतु, अपने घर के सदस्यों की रक्षा हेतु, अपनी स्वयं की रक्षा हेतु, अपने घर की परिवार की रक्षा हेतु आपके मंत्र से, आपकी ऊर्जा से एक शक्तिशाली कवच बनाने जा रहा हूँ, तावीज़ बनाने जा रहा हूँ। कृपा कर आप मेरी हर प्रकार से, मेरी और मेरे घर की हर प्रकार से रक्षा करें, सहायता करें, मदद करें, तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा से हमको मुक्त करें। ठीक है, अब आपको वह चांदी का तावीज़ लेना है, उसमें हवन की राख भर देनी है आपको। ठीक है, 1 लौंग भर देनी है, 1 काली मिर्च भरनी है, 1 उड़द का दाना भरना है उसमें। ठीक है, और काले धागे में उसको पिरो लेना है ताबीज़ को, और कुछ देर के लिए आप उसको धुएं में दिखाते रहें, धुआं दिखाते रहें, धूप का धुआं दिखाएं, दीपक की लौ दिखाएं। उसके बाद में जो हवन का धुआं उठ रहा है उस धुएं को दिखाते रहें और मंत्र बोलते रहें ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ऐसे करके बोलते रहें। ठीक है, जब आप ये करते रहेंगे धुआं, तब यह ताबीज़ शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, पावरफुल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, अभिमंत्रित हो जाएगा। और फिर इसको आप थोड़ी देर के लिए भगवान भैरव की चरणों में वहीं पर मूर्ति के सामने रख दें। अब आंख बंद करके बैठ जाएं और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे भगवान भैरव, साक्षात आपकी पावर, आपकी शक्ति इस ताबीज़ में समाहित है, और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके इस ताबीज़ का मुकाबला ना कर सके। कोई भी तंत्र मंत्र, दुनिया की कोई भी भूत प्रेत बाधा आपके इस ताबीज़ को ना काट सके, मुकाबला ना कर सके। इतना
शक्तिशाली पावरफुल आप इस तावीज़ को कर दीजिए। ऐसे आप प्रार्थना करेंगे दोस्तों तो भगवान भैरव की अपार शक्ति, अपार ऊर्जा उस तावीज़ में समाहित हो जाएगी और फिर आप इस तावीज़ को अपने गले में धारण कर लें या आप जिसको धारण करवाना चाहते हैं उसको धारण करवा दें। ठीक है दोस्तों, तो ये तावीज़ आपके लिए अमोघ शक्ति का काम करेगा, इतना मेरा विश्वास है। अगर आपने इस क्रिया को ठीक ढंग से कर लिया, सही से कर लिया, तो ये आपके लिए जो है वरदान साबित हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा दोस्तों। तो आप लोग इस जानकारी को समझ गए होंगे। इस वीडियो को करिए और इस तावीज़ को बनाइए, इसको पहनिए और इससे लाभ उठाइए। अनुभव हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और भगवान भैरव के लिए ओम श्री काल भैरवाय नमः अवश्य लिखिएगा दोस्तों। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।